उपस्थित सुजातु बंधुओं, पिछोर की धरती में जिन महान पुरुष ने जन्म लिया, जिन्होंने आज के युग में, वर्तमान युग में भारत के अंदर गौरी समाज का नाम श्रद्धा के साथ ऊपर करा, परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय नन्ना जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। परम पिता दत्ता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो सर्वप्रथम इतने 4 घंटे व्यतीत होने के बाद भी ये शांति से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको चुप रहने की सहन शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। नहीं तो जब 4 माताएं बहनें बैठी हों तो उनकी बातचीत तो जरूर जारी रहती है, मगर पिछोर के अंदर ये माताएं बहनें इतनी शांति से सुन रही हैं और कार्यक्रम कम समय में भी निपट सकता था, जिसको बेचारी बैठे बैठे सहन कर रही हैं। इनको सत चरण पर प्रणाम करता हूं। और बड़ा ही खुशी की बात है कि जैसा पिछोर का नाम सुन रखा था, वैसे ही पिछोर के लोग वास्तव में यहाँ पर निवास करते हैं। नहीं तो 4 घंटे कार्यक्रम को हो चुके, इसके बाद भी सभी लोग इतनी शांति से बैठे हैं और मुझे आखिरी वक्ता को भी सुनने के लिए बैठे हैं। अब वैसे तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, मेरे साथ जो टीम जीत के आई है उनके मुझे नाम संक्षिप्त में बहुत जल्दी में लेके मैं आप सबको मेन मुद्दे पर आता हूं। हमारे इस क्षेत्रीय सभा के जो हमारी 10 क्षेत्रीय सभा है, जिसमें 84 क्षेत्रीय सभा आती है, उसके सम्माननीय पूजनीय ऊर्जावान अध्यक्ष श्री शिवशंकर सेठ जी को प्रणाम करता हूं। हमारी टीम के सबसे वरिष्ठ, जिन्होंने अपने पिताजी के साथ रहकर गवई समाज की सेवा करना सीखा है, मेरे टीम के सम्माननीय महामंत्री मेरे छोटे भाई श्री दीपक सांवला जी। और इस मंच पर मैं देख रहा हूं करीब 4 घंटे से महिलाओं से घिरी, महिलाओं का नेतृत्व कर रही, और महिलाओं में सबसे ज्यादा श्रद्धेय, सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आई मेरी बहन गीता नगरिया जी। और इसी क्षेत्र में निवास करने वाला, जिनके हम टोल से गुजर के आते हैं, जब भी हम यदि पिछोर आएंगे तो रास्ते में हमको बामोर कला में रुकना पड़ेगा, आदरणीय मोहन बड़कुल जी। और आप सबको साथ में ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 कार्यकाल से महासभा में हैं, वो 84 क्षेत्र का नेतृत्व करते आ रहे हैं। और हमारी टीम के सम्माननीय उपाध्यक्ष मनोज बब्बा जी और खड़ा हुए, और इनको और बधाई देना चाहता हूं कि आज फिर 84 टीम में हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। इसी क्रम में हमारे नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष श्री मोहन कनकनगेले जी, इस बात से निवेदन करता हूं भगवान भी उनको सद्बुद्धि दे और महासभा के कार्य में सहयोग करे, जो कि महासभा का कार्य सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ हमारे, मैं तो उनको ऊर्जावान कहूंगा, कद में भले छोटे हो, रमेश भाई साहब सारावगी जी, हमारे उपाध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। और इसी क्रम में हमारे अभी मतलब जिस पार्टी से मैं हूं, उस पार्टी से कांग्रेस ने भैया मेरे छोटे भाई जिन्होंने मंच को प्रणाम करा, उनको मैं भी प्रणाम करता हूं
और ये सुजातीय बंधुओं से एक निवेदन करता हूं, अगला विधायक यदि पचोर से हो तो गहोई समाज का हो, अगला अध्यक्ष हो तो गहोई समाज का हो। आज जितने सब लोग मेरे बेटे हैं, यदि आप सब लोग कसम खा लो तो एक आदमी 500 आदमी से कम नहीं है। कृपया मेरी बात सुने, गौर करें। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, एकता में सामर्थ्य। अपन जहां जाते हैं, जिस जगह में रहता हूं, बेरसी में रहता हूं, 4 बार से चुनाव जीत के आए, गहोइयों की संख्या नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक आदमी 100-200 आदमी पर समाज को भी जोड़ के अपनी ताकत बना के गहोई समाज के विधायक को लेके आए। अगला विधायक इस पिछोर की धरती पे गहोई समाज का हो, अगला अध्यक्ष नगर पालिका का गहोई समाज का हो। ये मैं सबसे इस विषय में प्रण चाहता हूं, आज इस मंच से प्रण लेके जाएं। हमारे गहोई समाज के नवयुवकों में जान फूंकने वाले, जिन्होंने सभी नवयुवकों को जान फूंकी, प्रेरणा स्रोत नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई और मेरे चुनाव के मुख्य संचालक आदरणीय रमन सेठ जी। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, इस खचाखच भरे मन से कि इतना बड़ा मन गौड़ समाज में दूसरी जगह नहीं मिलता है, जितना कि पिछोर की धरती में मिल रहा है। वो जहां विजयस भाई साहब आचार्य जैसे, जिनके रोज उपदेश अच्छे सुनने को मिलते हैं, यदि उनमें से आदमी 90 और 10-20 को भी अमल कर ले तो वो अपने जीवन में श्रेष्ठ हो जाता है। तो मैं आज इस मंच से एक घोषणा करता हूं, एक नया प्रकल्प बनाने जा रहा हूं, अध्यक्षी प्रकल्प। वो अध्यक्षी प्रकल्प का अध्यक्ष मैं रमन सेठ को इस मंच से घोषित करता हूं। तो खड़े होकर सबसे आभार। माला बनाए रमन सेठ जी को। और प्रजातंत्र में जो सबको अपनी आराम से रमन सेठ जी का स्वागत करें। हमारे महामंत्री जी इनसे स्वागत ग्रहण करें। पर उपस्थित डबरा से पधारे आदरणीय हरिशंकर भाई साहब, सभी माताओं बहनों, उपस्थित सुजातीय बंधुओं, नाम में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ और आप सबसे आशा करता हूँ जो मुझसे टूटा फूटा बनेगा। मैं समाज की सेवा में, मैंने जो एक पुस्तक, मेरा एक प्रकल्प था, मैंने अपनी एक छोटी पुस्तक बांटी थी, उसमें जो मैंने संकल्प लिए थे इस बार उनको पूरा कराएगा, ये मेरा संकल्प है, मेरा वादा है। क्यों कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ बोलना नहीं सीखा। और आज मैं यहाँ पिछोर से आप सबसे निवेदन करता हूँ कि महासभा की ओर से एक परिचय सम्मेलन और एक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए एक विज्ञापन इस महा की पुस्तक में आएगा और उसमें जो भी पंचायत हमको आमंत्रण देगी, ये हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, काम पर वो किया जाएगा। जो पंचायत महासभा को आमंत्रण देगी, हम उस पंचायत के अंदर महासभा के खर्चे से उस पंचायत के सेवक से एक दिन पहले परिचय सम्मेलन करेंगे और दूसरे दिन विवाह सम्मेलन करेंगे। और इसकी तारीख रहेगी आखा तीज के एक दिन पहले परिचय सम्मेलन और दूसरे दिन विवाह सम्मेलन। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप सब लोगों ने मेरे उसमें संकल्प में सुना है कि गहोई बंधु का कार्यालय, गहोई बंधु महासभा का कार्यालय ग्वालियर की धरती पे बनेगा। उसको हर हाल में हमारी टीम, हम लोग
जो लोग जीत करना है पूरी टीम उसको बनाकर देगी। 3 साल के अंदर वो कार्यक्रम लगभग पूरा हो जाएगा। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है और आप सबसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि आप सब लोग जो मन से अंतर आत्मा से हमें आशीर्वाद दें, हमारी टीम इस कार्य को पूर्ण करे। और मैं बहुत छोटा था, मैं देखा करता था एक ब्राह्मण व्यक्ति लक्ष्मी नारायण शर्मा जो इस दुनिया में नहीं है, हमने 10 साल की उम्र में बहुत संभाला था। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी बेरसिए के 30 साल 35 साल विधायक रहे और वो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी क्या करते थे, वो किसी बनिए के घर में जाके खाना खाते थे। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का कहना यह था कि जो बनिए लोग होते हैं, जो बने कराने की दुकान चलाते हो, जो कुड़िया बनाते बनाते पूरा माहौल चेंज कर देते हैं। जो एक एक बनिए के पास 500 खातेदार होते हैं, 500 लोगों को वो उधार देता है, वो बेचारा बनिया शेर शक्ति से पैसा लेता है, अपना व्यापार करता है। वो जब बनिया जब आदमी का माहौल खराब करता है तो कोई कितना ही बड़ा किसी भी पद पे हो उसको उठाकर नीचे कर देता है। वो बनिया जिसको चाहता है उसको सरताज बना के ऊपर मंच पे बैठा देता है। ये बनियों की तासीर है। और आप सभी लोगों ने मेरे संकल्प पत्र में पढ़ा होगा कि अपने जो बच्ची हैं पढ़ाई में जो पढ़ाई नहीं कर पा रही होंगी तो कुछ समाज में आर्थिक स्थिति के कारण कुछ माता पिता बच्चियों को पढ़ने बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसी क्रम में 20 कमरों का छात्रावास, 20 कमरों का छात्रावास, उसके अंदर 60 बच्चियां भोपाल के अंदर निःशुल्क रखा जाएगा। और इसकी जवाबदारी पूरी भोपाल समाज पंचायत की होगी। और इसकी बात की गारंटी इस मन से हम लेते हैं कि आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल में माँ बाप भी अपनी बेटियों को बाहर भेजने में घबराते हैं कि वो माहौल ऐसा नहीं है। अपन लोग सुन रहे हैं आजकल रिश्ते समाज से बाहर भी हो रहे हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, जो बच्ची भोपाल जाएगी उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी हमारी भोपाल समाज पंचायत की होगी। वो 3 साल के अंदर तो छात्रावास हर हाल में बनाकर दे दिया जाएगा। आप सभी भली भांति जानते हैं या मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा, इस बात का पता नहीं होगा। वो जो पंचायत स्तर का कार्यक्रम है और मैं इसमें अपनी महासभा का दुखड़ा रोऊं और आपको बताऊं तो आत्मा तो नहीं बोल रही कि बताऊं, क्योंकि ये काम आपका क्षेत्रीय समाज पंचायत का है। मगर आप माताओं ने बहनों ने हमको हमारा कीमती वोट दिया और जिससे हम चुनकर आए हैं, वो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो 100 रुपए की घोषणा की थी, हम 100 रुपए में 1 साल के अंदर 1 लाख गौहियों को जोड़ेंगे। उसके लिए थोड़ी सी समस्या है, ज्यादा दिन की समस्या नहीं है। हमारी कार्यकारिणी पूरी तब होगी जब 10 क्षेत्रीय सभा के चुनाव हो जाएंगे। और अपने 3 विकल्प हैं, अपने 3 विकल्प हैं, महिला मंडल, वरिष्ठ नवयुवक मंडल। इन तीनों को भी चुनाव हो जाएंगे। भारत से सारे लोग जब जीतते रह जाएंगे तब जाके महासभा की कार्यकारिणी पूर्ण होगी। और मैं आप सबको इसी कार्यकारिणी में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा 111 साल पुरानी महासभा में जो विधान है, उस विधान में हमारे दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और समुद्र में फेंक दिया, जाओ बेटा तेरा। हम तो तेरा जीत का आए, कुछ नहीं कर सकते। हम 13 व्यक्तियों ने 7 तारीख दिसंबर को
होटल सनराइज झांसी में मीटिंग करी, हमने निर्णय लिए 100 रुपए में हम 1 लाख से ऊपर सदस्य बनाएंगे। और जो हमने निर्णय लिए, पर विधान अपना जो विधान है समाज का, उसके अंदर हम लोग बंधे हुए हैं। जब तक विधान की सीमाएं खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में जैसे हमारी कार्यकारिणी पूरी होगी, हम बहुत जल्दी से जल्दी आम सभा बुलवाएंगे और आम सभा के अंदर हम जो नया विधान लेके आ रहे हैं हम उसको मंजूर कराएंगे। क्यों कि गौड़ समाज ने चुन तो हमें दिया है, अध्यक्ष तो हमें बना दिया है, पर हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं है हम कुछ कर सके। करने की बहुत इच्छा है, करने की बहुत इच्छा शक्ति है, पर मजबूर है, कर नहीं पा रहे हैं। और आप सभी लोगों से भी ये निवेदन है कि अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे गौड़ बंधु पुस्तक की बहुत शिकायत आती है, लोगों के पास पुस्तक नहीं पहुंच रही, तब कोशिश करेंगे हर हाल में लोगों के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास पुस्तक पहुंचे। उसका भी सिस्टम हम सुधार रहे हैं, उसका भी सिस्टम अच्छे हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं सब तक पुस्तक पहुंचे। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, मेरे 32 महीने का समय है, तो मेरे पास 33 महीने का समय नहीं है, 36 महीने का समय नहीं है। क्यों 3 साल के अंदर मैं इस्तीफा दे दूंगा और मेरी पुस्तक जो निकली वो 1 महीने बाद निकली जीत लेंगे। तो पूरे 32 महीने 1001% पुस्तक प्रत्येक गौड़ बंधु के पास पहुंचेगी। ऐसा नहीं होगा कि पुस्तक 6-6 महीने नहीं बटे, कि पुस्तक के कारण या पैसों की कमी के कारण पुस्तक नहीं छपे। भले लोग अकाउंट नहीं खुले हो गौड़ बंधु के, गौड़ समाज के, अभी अकाउंट खुलने में दिक्कत भी आ रही है, अभी हम लंगड़े हो रहे हैं, पर फिर भी हम चाहे जेब से पैसा लगे, चाहे कैसे पैसा हो, गौड़ बंधु पुस्तक छपेगी और हर महीने आप तक पहुंचेगी। उपस्थित सुजातु बंधुओं, मेरी माताएं बहनों, आप सब में जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है, पर इस उत्साह में मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी कमी है। हो सकता मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, तो आप सबसे चाहता हूं आप मुझे क्षमा करें। अपन सब चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी अपनी गौड़ समाज के अंदर बढ़े, अपनी बिटिया अपना बेटा गौड़ समाज के अंदर ही शादी करे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपन अपनी बेटा और बिटिया को साथ लाना चालू करो। वो भी बेटा बिटिया 4 घंटे अपने साथ इस कार्यक्रम में रहेगी तो उसके हृदय में भी गौड़ समाज के प्रति उसकी भावना जगेगी। जब अपन बेटा और बिटिया को अपने समाज के कार्यक्रम में अपन लाएंगे ही नहीं, तो उसकी समाज के प्रति रुचि कैसे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौड़।